मुक्ति को साक्षी मानते हुए एक बिहारी जो है प्रण करता है कि आपको आपकी गद्दी से उतार के दम लेगा। क्यों बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है? 5 ऐसा काम बताइए नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो आपने बिहार में बिहार के लोगों के लिए किया। हमारे देश के अंदर जो सरकारें आज चल रही हैं, यह न किसानों की हैं, न मजदूरों की हैं, न गरीबों की हैं, न कर्मचारियों की हैं। तड़का फूल लग जाए धक से। आज बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से एक बिहारी बिहार से बाहर नहीं फंसा हो। बेशर्मी की सारी हदों को पार करते हुए नीतीश कुमार ने शैतानों को भी पीछे छोड़ दिया है। कल तक यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि केंद्र सरकार का आदेश का पालन करते हुए हम लॉकडाउन के नियमों को तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए हम बिहार से बाहर बिहारी मजदूर जितने फंसे हैं, बिहारी छात्र जितने फंसे हैं और बिहार के लोग जितने फंसे हैं उन्हें बिहार में ला नहीं सकते हैं। जब कल अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि कोई भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों को भारत के किसी भी कोने से अपने राज्य में लेके जा सकता है, तब नीतीश कुमार का एक मंत्री जिसका नाम है सुशील मोदी, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बस ही नहीं है, हम बस का व्यवस्था ही नहीं कर सकते हैं। तब राजस्थान का मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आपके पास बस नहीं है तो हम बस देते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बस का भाड़ा दे देना, हम आपके बिहारी छात्र को और बिहारी गरीब मजदूरों को और बिहारी लोगों को बिहार पहुंचा देंगे। नीतीश कुमार, क्या आप राजस्थान सरकार के बसों का भाड़ा भी नहीं दे सकते हैं? और सुशील मोदी, आप कहते हैं कि बस ही नहीं है क्या बिहार में? पहले ये बताइए, स्वास्थ्य के लिए बिहार के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए बिहार के छात्रों को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बिहार के काबिल लोगों को जॉब करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। आपने 15 साल में उखाड़ा क्या है? 5 ऐसा काम बताइए नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो आपने बिहार में बिहार के लोगों के लिए। क्यों बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपसे हम लोग 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार पूछेंगे। और जब तक तुम गद्दी पे बैठे हो तब तक हम बिहारी तुमसे ये सवाल करेंगे कि आखिर तुमने कोरोना महामारी के समय में बिहारियों को मरने के लिए क्यों छोड़ा? बिहार में बाढ़ आता है तब भी तुम हाथ खड़ा कर देते हो, बिहार में जब भी कोई आपदा आती है तब भी तुम हाथ खड़ा कर देते हो, और आज कह रहे हो कि बिहारियों को बिहार में लाने के लिए हम बस की भी व्यवस्था नहीं कर सकते। अरे नीतीश कुमार, तुम कर क्या सकते हो? पहले यह बताओ। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुख्यमंत्री बने रहो, या तो नीतीश कुमार तुम इस्तीफा दो, या तो नीतीश कुमार बिहार के बाहर जितने भी बिहारी फंसे हुए हैं 48 घंटे के अंदर अंदर उसे बिहार में लाओ। और अगर ये सारा काम नहीं कर सकते हो नीतीश कुमार, तो कम से कम एक काम करो, जितने भी बिहार के लोग बिहार से बाहर फंसे हुए हैं उनके खाने का, रहने का सब व्यवस्था जो है वो नीतीश कुमार आपको करना होगा। लेकिन मुझे पता है नीतीश कुमार और सुशील मोदी, तुम दोनों की जोड़ी जो है वो कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को मरने के लिए छोड़ सकती है। आज जो है बिहारी जो है भारत के हर एक कोने में मजाक बन चुका है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सिर्फ और सिर्फ 2 नेता, नीतीश कुमार और सुशील मोदी। आज इस बिहार की भूमि को साक्षी मानते हुए, आज इस बिहार की मिट्टी को साक्षी मानते हुए हम 12 करोड़ बिहारी कसम खाते हैं नीतीश कुमार कि आने वाले चुनाव में जो है तुम्हें गद्दी से उतारेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा था किसी भी दुष्ट इंसान का सिर्फ और सिर्फ 99 गलती माफ कर सकते हैं, 100वां गलती नहीं। और नीतीश कुमार, कोरोना महामारी में हम बिहारियों को मरने के लिए छोड़ के आपने 100वां गलती कर दिया है। अब आपको गद्दी पे बने रहने का ना हक है और ना ये अधिकार हम देंगे। आपसे आने वाला आगामी चुनाव में इस बिहार की भूमि को साक्षी मानते हुए एक बिहारी जो है प्रण करता है कि आपको आपकी गद्दी से उतार के दम लेगा और एक काबिल मुख्यमंत्री को उस गद्दी पे बैठा के दम लेगा। आज हमारे देश का जो किसान है, हमारे देश का जो मजदूर है, वह भी इस कोरोना की जंग में संघर्ष कर रहा है और लड़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि जो हमारे देश की सरकारें हैं, अभी हाल हाल में
वह कोरोना से लड़ने के लिए एक फंड बनाया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री केयर फंड। उस केयर फंड में पैसा डालने के लिए अपील की जा रही थी कि सरकार के पास पैसे नहीं है, इसमें पैसे भेजने का काम कीजिए, पैसा डालिए, हम कोरोना से लड़ेंगे, हम गरीबी से लड़ेंगे, हम भूखमरी से लड़ेंगे। और लोगों ने पैसा डालना शुरू किया, लेकिन सरकार का उससे भी पेट नहीं भरा। जब उससे भी पेट नहीं भरा तो कोरोना के नाम पर 1,13,000 जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो फौजी हों, चाहे पैरामिलिट्री के लोग हों, और चाहे कर्मचारी हों, और चाहे पेंशनर हों, 113 लाख लोगों का जो महंगाई भत्ता था, उसे महंगाई भत्ता पर कब्जा करके 37,530 करोड़ रुपए सरकार जो है अपने फंड में इकट्ठा करने का काम किया। 37,530 करोड़ उन लोगों का कब्जा किया जो कि आज के समय में कोरोना से लड़ रहे हैं। कोरोना योद्धा बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी इनको, कि जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनका सम्मान करो, उनके सम्मान में थाली बजाओ, उनके सम्मान में ताली बजाओ। थाली और ताली बजवा करके उनसे जो है 37,530 करोड़ रुपए ये लोग लूट लिए। और वह 37,530 करोड़ रुपए लूट करके जो भगौड़े हुआ करते हैं, जो देश की बैंकों को डुबोने का काम किए, पूरी बैंकों को डुबो दिए। वह चाहे नीरव मोदी रहे हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे विक्रम कोठारी हो, चाहे जो लोग हो, 50 डिफाल्टरों के 68,607 करोड़ रुपए, 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। उन भगोड़ों का माफ कर दिया गया कि जो कि यहां का पैसा लूट करके विदेशों में भाग गए हैं, विदेशों में जाकर के बैठे हैं। तो भारत सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उन भगोड़ों के गले में फांसी का फंदा डाल करके उनको विदेशों से खींच के लेके भारत में आना चाहिए और उनकी जगह जेल होनी चाहिए। लेकिन जहां उनकी जगह जेल होनी चाहिए, जेल को जगह न बना करके उन भगोड़ों का कर्ज माफ किया है, उन भगोड़ों का कर्ज माफ किया गया है। और इस देश के अंदर लड़ने वाले, पूरी दुनिया को जिंदा रखने वाला जो किसान होता है, जो अपनी बाजुओं की ताकत से अन्न पैदा करता है, और जो मजदूर होता है वह अपनी बाजुओं की ताकत से धन पैदा करता है, ताकि जो हमारा देश है यह गर्व से जो है सर उठा करके ये कहे कि हम भी सबसे ताकतवर देश हैं। लेकिन इस कोरोना के कहर में उन किसानों को 1 रुपए नहीं मिला, उनका कर्ज तक नहीं माफ किया गया। और ये जो मजदूर हैं, ये मजदूर भूख से बिलबिला रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, सड़कों पर तांडव कर रहे हैं, लेकिन उनको पुलिस की लाठियों से पिटवाया जा रहा है। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, ऐसे कितने वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग गुजरात से बिहार आ रहे थे, मुंबई से यूपी आ रहे थे, नोएडा से झारखंड जा रहे थे, उनको किस तरीके से पुलिस लाठियों से पीटा है आपने देखा होगा। और वही पुलिस है, आपने देखा होगा अभी एक वीडियो बिहार के अंदर से वायरल होता है, जो कि एक आला अफसर के सामने एक सुरक्षा कर्मी कान पकड़ के उठने बैठने का काम करता है, कान पकड़ के उठ बैठ रहा है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में लोगों को डूब मरना चाहिए कि जहां की आज हमारे देश के जो कोरोना योद्धा जिनको बताया जा रहा है, जिनसे कान पकड़ के उठवाया बैठवाया जा रहा है, उनका पैसा काट करके अरबपतियों के भगोड़ों को दिया जा रहा है, भगोड़ों का कर्ज माफ किया जा रहा है। उन भगोड़ों की जहां संपत्ति सील कर देनी चाहिए, उनको फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए कि ताकि आने वाले समय में और कोई ऐसी जुर्रत न करे। लेकिन मोदी सरकार जो है उनका कर्ज माफ कर रही है। इसका मतलब है कि चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे विक्रम कोठारी हो, और चाहे मेहुल चौकसी हो, अगर ये लोग विदेश भागे हैं, हमारे देश के अंदर जो सरकारें आज चल रही हैं, यह न किसानों की हैं, न मजदूरों की हैं, न गरीबों की हैं, न कर्मचारियों की हैं। यही सांसद विधायक हैं जो कैंटीनों में बैठ के हर साल 15 करोड़ का सब्सिडी लेकर के खाना खाने का काम करते हैं। और यही जो हमारे कर्मचारी हैं, इनको कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, इनसे इनकम टैक्स लिया जाता है। और यही जो किसान हैं, इन किसानों को अगर जो है जिस तरीके से ये भगोड़ों का कर्जा माफ हो रहा है,
और 68,000 करोड़ रुपए जो है भगोड़ों का माफ किया जा रहा है। और अगर 1,000 करोड़ अगर किसान का माफ करना होता है तो चारों तरफ तांडव होता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। और यही अंधभगत जो होते हैं, यही अंधभगत ये कहते हैं, इनको अंधभगत नहीं, इनको अगर गंध भगत कहा जाए तो ये ठीक होगा, क्योंकि ये जहां भी रहते हैं ये बदबू मारते रहते हैं, इसलिए इनको गंध भगत कहा जाना चाहिए। ये जहां बैठे होंगे ना वहां आप नहीं बैठ सकते, ये जहां बैठे होंगे वहां इतना गंद मचाते हैं कि वहां आप नहीं बैठ सकते। आखिर क्यों माफ होता है केवल अरबपतियों का पैसा? अरबपतियों का पैसा इसलिए माफ होता है कि जब जब चुनाव आता है तो ये जो किसान है, मजदूर है, गरीब हैं, वंचित शोषित समाज, दलित, ये जो लोग हैं, इनको रैलियों में बुलाने के लिए गाड़ियां जो लगाई जाती हैं उसमें इन्हीं भगोड़ों का पैसा लगाया जाता है। जब आप वहां पहुंचते हो तो आपका पूड़ी का जो पैकेट बांटा जाता है, इन्हीं भगोड़ों के पैसे से आपको पूड़ी का पैकेट बांटा जाता है। आपके गांव में जो दारू का पैसा आता है, बढ़ता है, वो इन्हीं भगोड़ों का पैसा होता है। ये भगोड़े लोग सरकार पे जो है सट्टा लगाते हैं, सरकार बनाने के लिए सरकार बनाने का सट्टा लगाते हैं और ये सरकार को पैसा देते हैं। और जब पैसा देते हैं तो इनका ठेका होता है कि हमने बैंक से इतना जो लोन लिया है, ये हजारों करोड़ का, इसे आपको माफ करना होगा, हम आपकी सरकार बनवा रहे हैं।